हेलो बच्चों, कैसे हैं? डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं। जो पीरियडिक टेबल आज हम एनसीईआरटी में देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं, वो कितने साइंटिस्ट्स के एफर्ट्स के बाद हमें मिली है। तो पहला एफर्ट दिया डोग्रेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड ने, जो हमें पढ़ना है। सेकेंड हमें न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ हमने पढ़ लिया शॉर्ट्स में दोनों। नेक्स्ट लोथरमेयर क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब हम मेंडलीव, एक साइंटिस्ट थे जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन कहेंगे, जो आज हम पीरियडिक टेबल देखते हैं उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मेंडलीव का कहेंगे। उन्होंने एक पीरियडिक लॉ दिया। क्या कहा उन्होंने कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की पीरियडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक वेट का। मतलब जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कम एटॉमिक वेट वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, 8 एलिमेंट्स के बाद, 18 एलिमेंट्स के बाद, 32 एलिमेंट्स के बाद, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वो एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद लिथियम के बाद सोडियम आ जाएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम के बाद रुबिडियम आ जाएगा, रुबिडियम के बाद सीजियम, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद। दैट इज पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। बेस क्या है? एटॉमिक वेट। मेंडलीव में भी आगे हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर हो जाएगा, बट अभी तक वेट, अभी तक क्या कहानी है? एटॉमिक वेट। और इसमें उनकी प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर है? रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो लिथियम सोडियम बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं सारे। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर देते हैं, पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में सब चीजें, ये सब चीजें क्लियर है। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। ठीक है, तो दिस टेबल कंसिस्टेड ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स। पहली बात तो इस वक्त तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे और उसी की हमने टेबल बना दी भाई। और इनर्ट गैसेस का कोई लेना देना नहीं है, डिस्कवरी नहीं हुए तो इनर्ट गैसेस की बात नहीं करेंगे। हम जो टेबल अभी पढ़ेंगे मेंडलीव की, वो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमने इनर्ट गैसेस का एक कॉलम बना दिया है आराम से। क्लियर है? तो वो जो ओरिजिनल थी उसमें इनर्ट गैसेस की कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अब हम पीरियोडिक टेबल की चर्चा कर रहे हैं, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, पीरियड्स कितने हैं? 7। और कॉलम्स कितने हैं? 8। इनर्ट गैस को मिला के कितने हो जाएंगे? 9। इनर्ट गैस को मिला के कितने हो जाएंगे? 9। लेकिन ओरिजिनल में कितने थे? 8। अच्छा, फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप्स, अभी मैं इसको रब करके अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी रिलेट करते हैं इसको। फर्स्ट टू सेवेंथ जो ग्रुप्स हैं उन सब में 2 पार्टीशन है। फर्स्ट ग्रुप के भी 2 पार्टीशन है, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। सेकंड ग्रुप के भी 2 पार्टीशन है, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। ऐसे फर्स्ट से लेकर 7 तक के, तो कितने हो गए? 14 ग्रुप्स हो गए। 15th इनर्ट गैस वाला हो गया, और एक 8th ग्रुप होगा जिसमें 3 ग्रुप्स आए, तो 15 + 3 18, टोटल अभी बात करते हैं 18 ग्रुप्स हो जाएंगे, जस्ट लाइक मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्लियर है? तो इसको मैं रब करके, मेरी बात ध्यान से सुने, मैं क्या कहना चाह रही हूं। इसके नोट्स आपको मेरे चैनल पे लिंक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों लिंक्स हैं आपके पास। ठीक है, स्टार्ट कर दिए नोट्स करना। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल के ही बनाए, क्वांटम नंबर्स के 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। थोड़े दिनों में बस डीपीपीज भी स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन में। पर डे आपको डीपीपीज मिलेंगी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर नीट, मेडिकल, सॉरी नीट, आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस, सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगले दिन उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। ये था हाइड्रोजन, और ये कहानी हो गई यूं। ठीक है, कुछ ऐसे कहानी है। ठीक है भाई, तो ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18। देखते हैं सही है क्या। ये तो हुआ एल्कली मेटल्स, तो ये तो हो गया फर्स्ट ए। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये हो गया सेकेंड है बेटा। ठीक है, अभी बताती हूँ कैसे। फिर ये हो गया थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, और ये हो गया एट्थ। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट बी। ठीक है, अब हो गया फर्स्ट बी, फिर सेकेंड बी, फिर थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, फिर सेवेंथ बी, और फिर आ गया 18th ग्रुप। 0th ग्रुप बोल लो, 18th ग्रुप बोल लो। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप्स आ गए। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट बी, यस, एंड सेकंड बी, वेरी गुड। ठीक है, अब तो ये ए पहले आ रहे हैं, देख रहे हो ना तुम। ठीक है, और फिर बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ऐसे कितने 7 ग्रुप्स थे। तो 7 ग्रुप्स में सब में ए बी बना दो। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, ऐसे ही 7 बी भी बनेंगे। तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। तो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14। 14 के बाद ये एट्थ में 3 एलिमेंट्स आएंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे। तो 14 और 3 17 और एक इनर्ट गैसेस वाला 18। तो आ गए मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे सेम। ठीक है, अब ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, मैंने बना दी है। ठीक है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ठीक है, आप देखेंगे हर फर्स्ट सेकेंड, ये 0th ग्रुप इनर्ट गैसेस वाला। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सबको ए बी सब ग्रुप में, ए बी सब ग्रुप में, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। क्लियर? तो ये हो गया ए बी सब ग्रुप। ठीक है, अब फर्स्ट ए, सेकेंड ए हो गया एल्किली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड ए देखो स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम। फोर्थ है टाइटोनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ठीक है, फिर वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। ठीक है, ये आ गए आपके 6th है और ये आ गया आपका 7th है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? और इसका मतलब फर्स्ट है, सेकंड ए में, ए में कौन कौन आया? ए में आया एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और कौन से आए? डी। थर्ड ए मतलब ए सब ग्रुप में, फर्स्ट टू 7th ए सब ग्रुप्स में कौन कौन आए? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और डी ब्लॉक आए। ठीक है, 8th में भी डी ब्लॉक आया। और जो सेकंड बी, फर्स्ट बी सेकंड बी है, फर्स्ट बी सेकंड बी, ये देखिए फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, फिर थर्ड बी से स्टार्ट हो गया पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो थर्ड बी टू सेवेंथ बी, पी ब्लॉक है। थर्ड बी टू सेवेंथ बी पी ब्लॉक है। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप ए और बी में समानता क्या है अभी हम देखें भी सही है, इसका डिमेरिट भी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कॉपर, एजी, एयू में कोई समानता नहीं है, मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में, फिर भी साथ रखे गए क्योंकि उनकी वैलेंसी फर्स्ट है। वैलेंसी के बेसिस पे फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड वैलेंसी, थर्ड वैलेंसी, फोर्थ वैलेंसी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, Cl2O7 से हाईएस्ट पॉसिबल वैलेंसी कितनी है क्लोरीन की? 7। क्लियर है? कैसे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे क्योंकि 3D होता है। क्लियर है? 3s2 3p5 उठ के एक्साइटेड स्टेट में जाते जाएंगे तो 7 उसकी पॉसिबल वैलेंसी। तो ये वैलेंसी के बेसिस पे इनको ग्रुप नंबर दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब इसके बाद हाँ, मिसिंग एलिमेंट्स, उसने मिसिंग एलिमेंट्स बताए। आप ध्यान से देखो, मिसिंग एलिमेंट्स बताए उसने कि जो ऑलरेडी उसी ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, जैसे बोरोन है तो बोरोन से उसने स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज भी बता दी। बोरोन की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता थी, उसी ग्रुप में हमें पता चल गया कि उसी ग्रुप में है थर्ड में, तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज जो कि मिसिंग है, स्कैंडियम उस वक्त नहीं पता था। ये एका बोरोन है, नेक्स्ट टू बोरोन, एका मींस नेक्स्ट टू बोरोन क्या है? स्कैंडियम, बोरिंग साइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टू स्पेशली इनऑर्गेनिक ना, हाँ, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो। ठीक है, तो बोरिंग साइंस, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज कैसे पता करी गई मिसिंग एलिमेंट की? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ नोन एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। जो ऑलरेडी मिल चुका है हमें एलिमेंट बोरोन, उसकी प्रॉपर्टीज से हमने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या कर ली? बना दी, मतलब प्रॉपर्टीज बता दी मेंडलीव ने। क्लियर है? तो ऐसे कितनों की बताई? ये मेरिट्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये मेरिट्स स्टार्ट हो गए। पहली बात तो सिस्टमैटिक स्टडी करने का मौका मिल गया। अभी तो हम पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, सारे गामा पदा नीसा 20 तक ही एलिमेंट्स थे,
फिर हमने वो पोजीशन कर्व पे पोजीशन से याद रखेंगे हम कि ये एलिमेंट्स इस पोजीशन पे थे, ये एलिमेंट्स इस पोजीशन पे थे, सेम एलिमेंट्स, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। हमने एक एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें सेम ग्रुप में लाके रख दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेंडलीव ने यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो एका बोरोन, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम भी नहीं पता था उस वक्त, रिमेंबर इट, एका एल्यूमिनियम, गैलियम भी नहीं पता था उस वक्त, ठीक है। एका सिलिकॉन, जर्मेनियम भी नहीं पता था उस वक्त, क्लियर है। एका सिलिकॉन, जर्मेनियम भी नहीं पता था, ठीक है। सी इन जर्मनी, ठीक है। और एका मैंगनीज, टेक्नीशियम भी नहीं पता था उस वक्त। तो ये 4 एलिमेंट्स की डिस्कवरी बाद में हुई, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज पहले प्रेडिक्ट कर ली मेंडलीव ने, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं के ग्रुप में और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें पता थी, क्लियर है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी सेम ग्रुप में, ठीक है। ये पहला इसका एडवांटेज, सिस्टमैटिक स्टडी कर ली ये। नेक्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। सर्टेन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट ही गलत पता थे पहले तक, उनका रेक्टिफिकेशन भी हुआ, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है। किस किस का हुआ वो हम देखते हैं, बेरिलियम, इंडियम देखते हैं, उसकी ट्रिक भी देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, टेबल बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो मैंने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे लिखाए थे वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे अब, ठीक है। एनसीईआरटी में पीरियडिक टेबल में दे रखे हैं तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो सिस्टमैटिक स्टडी करी, मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो सिस्टमैटिक स्टडी। सेकंड क्या है, एका बोरोन, जो कि क्या आया, स्कैंडियम। याद करने का तरीका, बोरिंग साइंस, ठीक है, बोरिंग साइंस, बोरी शक्कर की, ठीक है। एका एल्यूमिनियम, गैलियम, आलू गोभी, आलू गाजर, क्लियर है। एका नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, एका मतलब नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जर्मनी, है ना, सी इन जर्मनी, सी इन जर्मनी या सी इन जर्मनी, क्लियर है। और एका मैंगनीज, दैट इज टेक्नीशियम। एक्चुअली आज तो ये याद हो जाएंगे, लेकिन 4 महीने बाद भी याद रहे, इसलिए ट्रिक्स हैं और कोई बात नहीं है। एका मैंगनीज, टेक्नीशियम, मन की बात, मन तक, तो मन तक तुम, ठीक है, मन तक, क्लियर है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, मेरिट था। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज, इनकी प्रॉपर्टीज पहले ही प्रेडिक्ट कर ली गई और उनकी जगह छोड़ दी गई। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम की क्या है, बेरिलियम, ये भी बहुत बड़ा मेरिट है मेंडलीव का। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है बेटा, एल्यूमिनियम से, ठीक है। इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ठीक है। सेम क्यों होता है, सेम चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी सिमिलर है, चार्ज टू साइज रेशियो। दोनों के ऑक्साइड्स जैसे एम्फोटेरिक है, दोनों का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक, तो दोनों के ऑक्साइड्स क्या है, एम्फोटेरिक है, क्लियर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज से सिमिलर थी। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट आपने क्या निकाला, एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो वैलेंसी इसकी 3 हमने बताई, वैलेंसी गलत बताई, और 4.5 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, तो 3 5 15 3 4 13.5 एटॉमिक वेट आया। अब जो टेबल थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट थी, 13.5 में वो कहां आना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, जगह ही नहीं है, रखोगे कहां, जगह ही नहीं है, तो फिर इसके लिए जगह ही नहीं है बेचारा बेरिलियम के लिए, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर इसकी वैलेंसी 2 कैलकुलेट की गई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी रिसेंबल करती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से भी रिसेंबल करती हैं। और इसकी जब वैलेंसी 2 कैलकुलेट हुई तो फिर इसका एटॉमिक वेट क्या हुआ, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी इसकी 2 है, 4.5 ये है, 9 इसका एटॉमिक वेट, और ये बिल्कुल करेक्ट एटॉमिक वेट है,
क्लियर है? और 9 के लिए जगह भी है लिथियम और बोरोन के बीच में। क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि लिथियम 7 होता है और बोरोन शायद तक 11, 10.5 या 11 होता है, ठीक है, तो इसको जगह मिल गई। नेक्स्ट, कौन कौन से किन किन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का रेक्टिफिकेशन हुआ? तो लिखें, इंडियंस पीटेंगे उन बेवकूफ ऑस्ट्रेलियंस को, ठीक है, इंडियंस पीटेंगे उन बेवकूफ ऑस्ट्रेलियंस को। इंडियम, प्लैटिनम, है ना, यूरेनियम, नाम मत भूल जाना ट्रिक याद करते करते, बेरिलियम, गोल्ड। क्लियर है? इंडियंस पीटेंगे उन बेवकूफ ऑस्ट्रेलियंस को। क्लियर? ऑस्ट्रेलियंस को। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन, तो ये भी मेरिट है इसका बहुत बड़ा। अब डिमेरिट्स क्या क्या है? डिमेरिट्स ये है कि मेन जो मोटिव था मेंडलीव का वो सिर्फ ये था कि जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उनको सबको एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दो, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक साथ डाल दो ताकि उनकी स्टडी सिस्टमैटिक हो सके। बस उसने ये नहीं देखा कई जगह कि एटॉमिक वेट का ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो एटॉमिक वेट डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो atomic order of atomic weight is not followed strictly in some cases. Order of atomic weight, इसके नोट्स आपको लिंक शेयर कर दिया मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, दोनों पे आप देख सकते हैं। यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं नोट्स की, डीपीपीस की भी बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। तो आपका सारा जो बच्चे अभी जो जेई दे रहे हैं 2026 फर्स्ट में, उनके लिए तो सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो 27 में देंगे उनके लिए, या फिर 26 अप्रैल वाला अटेम्प्ट, उनके लिए बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक तैयार हो जाएगी। क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड many times in Mendeleev periodic table। जैसे आर्गन, पोटेशियम 39, 40, भाई आर्गन पहले आ रहा है, पोटेशियम बाद में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। फिर टेलुरियम पहले आ रहा है, आयोडीन बाद में आ रहा है। इट इज 127.6, दिस इज 126.9। फिर ये 232, ये 231, छोटा वाला बाद में आ रहा है, बड़ा वाला बाद में आना चाहिए ना। और कोनी आर्टिकल टेलकर आई थोड़े पहलवानों को निपटा कर 58.9, 58.7, ठीक है, मुझे भी देखो ऐसे ही याद है। तो आर्टिकल ट्रिक क्या है? आर्टिकल टहलकर आई, घूमकर आई, वॉक करके, बीच में कोई पागल मिल गए, थोड़े पागलों को, गर्ल्स आर बोल्ड टुडे, थोड़े पागलों को निपटाकर। तो आर्टिकल, राइट डाउन, आर्टिकल टहलकर आई थोड़े पागलों को निपटाकर। आर्टिकल टहलकर आई थोड़े पागलों को निपटाकर। ये चार ध्यान रखना, इन चारों जगह ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका। और तो अभी टेबल के साथ आपको मैं बताती जाती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन देखो कितनी अनसर्टेन है, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से भी मिलती हैं। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटरमोस्ट शेल, और इसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलती है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कंप्लीट टू इट्स ऑक्टेट, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो हाइड्रोजन की पोजीशन ही अनसर्टेन है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? कई जगह नहीं तो सबसे टॉप पे रख दिया हमने। दूसरी बात, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये लेंथेनम 57 लेंथेनम होता है। फिर सीरियम टू लुटेशियम 58 टू 71। कई जगह नहीं मिली, इस पूरे मेन फ्रेम तो यही है पीरियोडिक टेबल का, इस मेन फ्रेम में कई जगह नहीं मिली, कई जगह नहीं है। इसको इसी में कि भैया यही है, इनको अलग से नीचे लिख देंगे, 4F और 5F सीरीज को नीचे अलग से लिख देंगे, ये सारे यही के यही है, 57 टू 71 यही मानो कि थर्ड ए में ही है। किसमें? थर्ड ए में। लेंथेनम सीरीज 4F लिख लो, सबसे बढ़िया 4F लेंथेनॉइड्स, ठीक है, एंड 5F एक्टिनॉइड्स सीरीज कहां पे है? थर्ड ए में।
क्लियर है? थर्ड ग्रुप में, ठीक है, पूरे के पूरे यही है, समझ में आ गया? तो लेंथेनाइड प्लस इन सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, कोई सा भी सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी ले लो, सातों ग्रुप्स में, ठीक है। अब इनमें कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं, इनमें कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी में, ठीक है। जब कोई सिमिलरिटी नहीं है तो भी इनको साथ में रखा हुआ है, बस एक सिमिलरिटी, इनकी वैलेंसी 1 है, बेरिलियम जिंक इनकी वैलेंसी 2 है, बेरिलियम +2 बनता है, जिंक भी +2 बनता है, इज इट क्लियर? और बेरिलियम तो इससे मिलता था, एल्यूमिनियम से, ठीक है, तभी तो उसकी वैलेंसी 3 बोली थी। दोनों का क्या कहते हैं, फ्लेम कलर भी नहीं देते, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेरिलियम की, ध्यान रखना, 1s2 2s2, फुल फिल्ड सबशेल है उसकी, इलेक्ट्रॉन नहीं देता वो, किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, फ्लेम कलर नहीं देता वो, क्लियर है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो पूरे देते हैं, बेरिलियम नहीं देता। रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान एसपीडीएफ का भी मिलेगा आपसे, हाँ, बेसिक पढ़ लिया, क्वांटम नंबर्स और पीरियडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, तो ए और बी में कोई समानता नहीं है एक्सेप्ट इनकी वैलेंसी की, फिर भी साथ रखे हुए हैं। और जिनमें समानता है, जिनमें सिमिलरिटी है, जैसे प्लैटिनम और प्लैटिनम ये निकल पड़े पाठशाला, ठीक है, निकल पड़े पाठशाला, कौन रोके इरादों को, कौन रोके इरादों को, क्लियर है? फिर रूठी ओजस्वी, ओजस्वी लड़की, ठीक है, नाम है, बहुत ब्यूटीफुल नेम है, फिर रूठी ओजस्वी। तो इधर देखो ना भाई, ये प्लैटिनम और ये एयू तो यहाँ रह गया, इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, प्लैटिनम और एयू में, क्या नोबल मेटल्स है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज है, लेकिन तो भी अलग अलग रखे हुए हैं। तो भैया क्या बेस है, बेस ही गलत है क्या, एटॉमिक वेट, तो आगे पढ़ेंगे वो। तो ये सब आपको डिमेरिट्स मिलेंगी मेंडलीव में, हाइड्रोजन, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स रखने को नहीं है, सबग्रुप ए बी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, एटॉमिक वेट का ऑर्डर कई जगह स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, देख लिया अपन ने आर्टिकल, टहल कर आई थोड़े पागलों को निपटा कर। तो ये सब डिमेरिट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।